किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी हो गया रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार है। विनेश फोगाट जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगा रही हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। स्पोर्ट्स फील्ड में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, कुछ सामने आए हैं और कुछ सामने नहीं आए हैं। पिछले 10 साल में अलग अलग खेलों में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 45 लोगों पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे हैं। आज हम बात इसी मुद्दे पर करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशी सिंह। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाना होगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। आज से 7 साल पहले केरल की जूनियर महिला एथलीट अर्पणा रामचंद्रन ने कोच के हैरेसमेंट से परेशान होकर अपने हॉस्टल के अंदर ही सुसाइड कर लिया था। 17 जनवरी 2020 को एक आरटीआई से पता चलता है कि साल 2010 से 20 के बीच 10 साल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी SAI के 45 लोगों पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे हैं। इनमें से 29 सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत तो अलग अलग खेलों से जुड़े कोच के ऊपर लगी है। इनमें से कई आरोपों की जांच के बाद SAI ने अधिकारियों या कोचेस के ऊपर जनरल एक्शंस लिए और ऑर्डर्ड पे कट, माइनर कट इन पेंशंस या फिर ट्रांसफर कर दिए। कुछ मामले तो अभी भी पेंडिंग हैं। इनमें से कई मामलों में आरोपी अब भी अपने पोस्ट पर बना हुआ है। इस आरटीआई के बाद केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा था कि 1 महीने के अंदर सभी पेंडिंग केसेस को सॉल्व किया जाए। 3 मार्च 2020 को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने जानकारी दी कि कुल 19 मामले पेंडिंग थे। इनमें से 9 को सॉल्व कर लिया गया है, जबकि 5 मामले 2 हफ्ते के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। इंडिया में बहुत सारे स्पोर्ट्स अकेडमीज में शिकायत की कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। हैंडबॉल, खो खो जैसे स्पोर्ट्स यूनियंस के पास ऐसे मामलों को सॉल्व करने के लिए अभी भी एक जिम्मेदार इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी ICC नहीं है, जबकि इन खेलों से जुड़े खिलाड़ियों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ लगातार शिकायतें की है। सितंबर 2018 में मलखंब संघ के प्रमुख R इंद्रोलिया पर 7 महिला खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इसके बाद जांच के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से उन्हें जबरदस्ती पद से हटा दिया गया था। ये तो कुछ भी नहीं है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ट्रेजरर पर दर्ज हो चुका है रेप का भी मुकदमा। मार्च 2022 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के फॉर्मर ट्रेजरर आनंदेश्वर पांडे पर महिला हैंडबॉल खिलाड़ी सीमा शर्मा ने रेप का मुकदमा भी दर्ज करवा चुकी हैं वो। उसके बाद बात पिछले साल जुलाई की है, जब इंडियन अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल टीम के साथ असिस्टेंट कोच एलेक्स एम्ब्रोस यूरोप टूर पर गए थे, जहां पर उनके ऊपर एक महिला खिलाड़ी को गंदे मैसेज भेजने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF ने सैक कर दिया था। उसके बाद जून 2022 में एक महिला साइकिलिस्ट ने अपने हेड कोच RK शर्मा पर सेक्सुअल हैरेसमेंट और मिसबिहेव करने का आरोप लगाया था। बताया जा रहा था कि महिला अपने कोच RK शर्मा के साथ कहीं बाहर टूर पे गई थी। उसने महिला को साथ रखने के लिए बहाना बनाया कि 2 लोगों को रहने के लिए बस एक ही कमरे की व्यवस्था की गई है। बाद में एथलीट ने इस मामले में शर्मा के खिलाफ केस भी दर्ज कराया। After this, the sports authority terminated all the contracts with the coach. उसके बाद जुलाई 2021 में 7 महिला एथलीट्स ने फुटबॉल कोच P नागराजन पर कई साल तक अब्यूज करने के आरोप लगाए थे। जनवरी 2020 में गौतम गंभीर की मदद से एक महिला क्रिकेटर ने हैरेसमेंट का केस भी दर्ज करवाया था। तो ये बहुत सारे मामले हैं पिछले कई सालों में जो कि स्पोर्ट्स फील्ड से सेक्सुअल हैरेसमेंट के हमें देखने को सामने मिले। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सजा मिलती है, लेकिन वहीं अकॉर्डिंग टू द डेटा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है और वो अपने पोस्ट पर अभी भी बरकरार है। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए, एनालिसिस जानने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह।